जरा सोचिए क्या होगा जब पूरी दुनिया में एक ऐसी अजीब बीमारी फैल गई है जहाँ पे कुछ लोग म्यूटेट होकर अजीब अजीब क्रीचर्स में बदल रहे हैं। ऐसी आज की कहानी है। आगे बढ़ने से पहले मुझे पैराडॉक्स गेमिंग इनका थैंक यू कहना है चैनल का मेंबर बनने के लिए, और भक्ता सिकदार इनका भी थैंक यू सुपर चैट के लिए। हाय, मैं हूँ अमृता। कहानी की शुरुआत में हम फ्रांसिस नाम के एक आदमी को देखते हैं जो काफी ट्रैफिक में फंसा होता है और अपने बेटे एमिल और उनके डॉग एल्बर्ट के साथ वो हॉस्पिटल जा रहा है। फ्रांसिस की पत्नी बीमार है, उन्हें वो देखने जा रहे होते हैं। दोनों की भी काफी बहस चल रही होती है, लेकिन बहस के कारण एमिल गुस्से में गाड़ी से उतरकर वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी इसी ट्रैफिक में हम एक एम्बुलेंस को देखते हैं जिसमें से काफी अजीब क्रीचर की आवाजें आने लगती है, जिससे एमिल और फ्रांसिस वहीं पे छुप जाते हैं। और तभी एम्बुलेंस तोड़कर वो क्रीचर बाहर आ जाता है और हॉस्पिटल के स्टाफ को मारता है और वहाँ से उड़कर निकल जाता है। हम देखते हैं ये क्रीचर एक इंसान ही है और गरुड़ की तरह उसके बड़े बड़े पंख होते हैं। अब वो क्रीचर जाने के बाद ये दोनों वापस से गाड़ी में आकर बैठते हैं और थोड़ी समय में हॉस्पिटल में पहुँच जाते हैं। यहाँ पे वेट करते समय हम वहाँ पे दूसरा क्रीचर देखते हैं जो कि एक छोटा बच्चा होता है और उसके मुंह से अजीब से टेंटिकल्स बाहर आ रहे होते हैं। और यहाँ एज अ ऑडियंस हमें समझ आता है कि पूरी दुनिया में एक वायरस फैलने के कारण कुछ लोग अजीब से जानवरों में म्यूटेट होकर एक क्रीचर में बदल रहे हैं और गवर्नमेंट ऐसे लोगों को पकड़कर अपने फैसिलिटीज में बंद करके रिसर्च कर रही है ताकि वो वापस इंसान बन सके। और फ्रांसिस की वाइफ लाना भी इसी चीज का शिकार हुई है। लाना 2 साल पहले म्यूटेट हुई है और डॉक्टर्स यहाँ पे उसे लेकर आए थे। अब फ्रांसिस और एमिल दोनों डॉक्टर से मिलते हैं, जहाँ पे डॉक्टर बताती है कि लाना की हालत में काफी सुधार है। अब आगे डॉक्टर बताती है कि हम लोग लाना को अब साउथ के एक दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट कर रहे हैं जहाँ पे इस बीमारी पर रिसर्च चल रही है। खैर इसके बाद ये दोनों भी लाना से मिलते हैं कि उसके पूरे चेहरे पर काफी बाल आए हुए हैं और वो भी किसी जानवर की तरह दिखाई दे रही है और इंसानों से काफी ज्यादा ताकतवर है। खैर अब कुछ दिनों के बाद फ्रांसिस और एमिल भी दूसरे शहर में मूव होते हैं जहाँ पे लाना का नया हॉस्पिटल होने वाला है। यहाँ पे एडजस्ट होने के बाद एमिल अपने नए स्कूल में जाने लगता है, जहाँ पे पहले दिन ही उसकी मुलाकात नीना नाम के उसके क्लासमेट से होती है, जो कि एमिल से सीधा उसके चेहरे पर लगे निशान के बारे में पूछती है। तो एमिल जवाब देता है कि गिरने के कारण उसे वो निशान आया था। लेकिन सभी लोग नीना के इस बेवकूफे के कारण हंसने लगते हैं। तभी नीना एमिल को बताती है कि उसे ADHD है, उसे सही और गलत का अंतर समझ नहीं आता। अब एमिल भी हंस पड़ता है। अब ऐसे उसके स्कूल का पहला दिन जाता है और स्कूल खत्म होने के बाद वो एक रेस्टोरेंट में आता है जहाँ पे उसके पिता एज अ कुक की तरह काम करने वाले हैं। ये एक छोटा सा टाउन होता है जहाँ पे ये दोनों भी अभी रहने वाले थे क्योंकि लाना का हॉस्पिटल नजदीक में ही था। अब उसी रात काफी बारिश हो रही होती है और घर की लाइट अचानक से चली जाती है, जिसे फ्रांसिस ठीक करने लगता है। लेकिन तभी घर के बाहर एमिल को एक क्रीचर दिखाई देता है और वो काफी डर जाता है। लेकिन अगली सुबह हम देखते हैं पूरे टाउन में तूफान आने के कारण सब बिखर गया है। अब इसी इमरजेंसी में फ्रांसिस को भी एक कॉल आता है और उसे बताते हैं कि जिस एम्बुलेंस से लाना को यहाँ पे लेकर आ रहे थे उसका एक्सीडेंट हो गया है। जो सुनने के बाद फ्रांसिस और एमिल तुरंत लोकेशन पे पहुँचते हैं, जहाँ पे पुलिस असिस्टेंट जूलिया फ्रांसिस को बताती है कि कल रात के तूफान के कारण ये एक्सीडेंट हुआ था और लाना के साथ 40 पेशेंट एम्बुलेंस से भाग गए हैं, लेकिन हम सभी को ढूंढ लेंगे। लेकिन फ्रांसिस इस बात से काफी बेचैन होता है कि उसकी पत्नी अब गायब हुई है, इसीलिए उसी रात को वो अपने और एमिल के कपड़े घर के बाहर टांगने लगता है ताकि उन कपड़ों की स्मेल से लाना उनके पास आ सके। लेकिन एमिल को ये कुछ भी पसंद नहीं आ रहा था। दरअसल उसे पता है कि 2 साल पहले उसकी माँ म्यूटेट हो गई है और जो अभी है वो उसकी माँ नहीं है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, इन्हें लाना का कुछ भी पता नहीं चलता। एमिल भी अपने स्कूल में एडजस्ट हो रहा था। तभी एक दिन वो स्कूल में टग ऑफ वॉर ये गेम खेल रहा था, लेकिन इस गेम के दौरान एमिल की टीम पूरी गिर जाती है। लेकिन एमिल सिर्फ रोप पकड़ते हुए अपोजिट टीम के ऊपर पूरा भारी पड़ रहा होता है और वो सबको खींचकर गिरा देता है। इतना ताकतवर हो गया था। ये देखकर सभी एमिल से खुश होते हैं और उसे उस रात होने वाली एक पार्टी में इनवाइट करते हैं। लेकिन एमिल को ये बात काफी अजीब लगती है कि अचानक से उसमें इतनी ज्यादा पावर आ गई है और उसके शरीर में काफी कुछ बदलाव भी हो रहे थे। इसलिए उसी वक्त वो डर कर वहाँ से भागकर अपने घर आता है और अपने हाथ देखने लगता है तो उसे अपने उंगली के नीचे एक बहुत ही बड़ा नाखून दिखाई देता है। जिसके बाद वो शर्ट निकाल के देखता है उसकी रीढ़ की हड्डी भी अजीब तरह से बाहर आ गई थी।
ये देखकर एमिल समझ जाता है कि अब वो भी इस बीमारी का शिकार बन चुका है। वो काफी रोने लगता है और बाथटब में ही बैठ जाता है, लेकिन ये बात वो अपने पिता को नहीं बताता। उसी दोपहर को जब उसके पिता सुपरमार्केट में होते हैं तब उनकी मुलाकात पुलिस ऑफिसर जूलिया से होती है, जिसे वो लाना का अपडेट मांगते हैं। इनकी बातचीत के दरमियान इस सुपरमार्केट में कुछ क्रीचर घुस आते हैं और फ्रांसिस उनके नजदीक जाने लगता है, ये समझकर कि वहाँ पे लाना भी होगी, लेकिन वहाँ पे ऑक्टोपस जैसा कोई और ही क्रीचर होता है जिसे पुलिस आकर पकड़ लेते हैं। इसी बीच फ्रांसिस को एक शेल्फ के पीछे दूसरा क्रीचर भी मिलता है और फ्रांसिस को उस पर दया आती है, इसलिए वो कुछ नहीं करता, लेकिन थोड़े समय बाद पुलिस उसे भी पकड़ लेती है। वही एमिल को देखते हैं जो उसी स्कूल के पार्टी में गया होता है, जहाँ पे पार्टी के दौरान एक लड़की बताती है कि कैसे पिछले रात उसने क्रीचर देखा था और सारे लोग उस क्रीचर को क्रीप बुलाने लगते हैं। लेकिन इसी बीच में एमिल की हालत और भी खराब होने लगती है और तब नीना उसे कुछ खाने देती है। तभी एमिल अपनी टंग बाहर निकालकर नीना के हाथ से वो चीज खा लेता है, जो देखकर सभी लोग एमिल का मजाक उड़ाने लगते हैं, लेकिन नीना को ये काफी अजीब लगता है। जिसके बाद एमिल वहाँ से घर आता है और वो अपने मुंह से एक बहुत ही बड़ा पंख यानी एक फेदर को बाहर निकालता है, यानी कि अब वो धीरे धीरे क्रीचर में बदलने लगा है। अभी भी वो फ्रांसिस को कुछ भी नहीं पता था। अब वीकेंड आता है और ये दोनों लाना को ढूंढने के लिए जंगल के अंदर आते हैं, इसलिए रात में ये लोग वापस आकर जंगल में ही अपने गाड़ी के अंदर सो जाते हैं। लेकिन अगले दिन सुबह इनका डॉग एल्बर्ट जंगल के अंदर चला जाता है, जो देखकर एमिल उसके पीछे जाता है, लेकिन तभी उसे वहाँ पे बहुत ही बड़े बड़े दो क्रीचर दिखाई देते हैं, जिनमें से एक वही था जिसे स्टार्टिंग में हमने देखा था, जो एमिल को देखकर उसके ऊपर सीधा वार कर देता है। लेकिन तब तक फ्रांसिस वहाँ पे आकर एमिल को बचाकर अपने साथ लेकर जाते हैं। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है और एक दिन एमिल स्कूल खत्म होने के बाद अपने साइकिल पर से घर जा रहा होता है। तब उसके शरीर में चेंजेस होने के कारण वो ठीक तरह से पैडल नहीं कर पाता और वही गिर जाता है। तभी नीना वहाँ आकर एमिल से कहती है कि जब मुझे पता चला था कि मुझे ADHD है, तब मेरा भी बर्ताव बिल्कुल तुम्हारी ही तरह था। एक काम करो, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं तुम्हें इन सब में हेल्प कर सकती हूँ। और एमिल नीना के साथ उसके घर आता है। अब कुछ खाने के लिए वो फ्रिज ओपन करता है, लेकिन उसमें उसे एक पंछी मरा हुआ दिखाई देता है। इस पंछी के पंख भी वैसे ही थे जैसे एमिल ने पंख निकाला था। लेकिन तभी नीना एमिल से कहती है कि मुझे ये बर्ड घर के बाहर मरी हुई हालत में मिली थी और मैंने फ्रिज में इसीलिए रखा है ताकि मैं मिलिट्री हॉस्पिटल में इसे दूं ताकि क्रीचर इसे खा सके। एमिल को ये सब कुछ अजीब लगता है, लेकिन वो कुछ कहता नहीं है। अब इनकी छोटी सी डेट के बाद वो वापस घर आता है और शाम के दौरान वो जंगल के ही लेक में जाता है, जहाँ पे कुछ मछलियों को पकड़कर वो सीधा खाने लगता है। और आगे चलकर वो जंगल में आता है, जहाँ पे उसे वही क्रीचर दिखाई देता है जो शहर में देखा था। अब वो वापस हमला कर इससे पहले ही ईमेल उसे कुछ खाने के लिए मछलियाँ देता है और कहता है मेरा नाम ईमेल है। तो वो क्रीचर कहता है कि मेरा नाम फिक्स है। अब ईमेल उसे उसके इंसान वाली जिंदगी के बारे में पूछता है, लेकिन फिक्स बताता है कि उसे कुछ भी याद नहीं है कि वो कौन था, उसे अपना नाम भी नहीं पता। दोनों भी बातें करने लगते हैं। तभी वहाँ पे एक और क्रीचर दिखाई देता है जो दरअसल एक छोटी बच्ची होती है। तब ईमेल फिक्स से पूछता है कि क्या ये तुम्हारी बच्ची है? तो फिक्स कहता है कि नहीं, ये बस मेरा पीछा कर रही है क्योंकि शायद उसे अपना घर नहीं मिला, लेकिन मुझे भी रहने के लिए एक घर चाहिए क्योंकि मैं बर्ड्स की तरह उड़ नहीं सकता हूँ। अब ये सुनने के बाद ईमेल फिक्स को एक लेक के पास लेकर आता है। ईमेल एक एक करके पानी में से सारी लकड़ियों को निकाल देता है, जिससे कि अब वहाँ फिक्स के रहने के लिए एक साफ जगह बन जाती है और इसी तरह इनकी दोस्ती होती है। अब सीन शिफ्ट होकर फ्रांसिस पर आता है, जो कि रेस्टोरेंट पे काम कर रहा होता है। लेकिन जब फ्रांसिस बैकयार्ड जाता है तब उसे लाना की तरह वहाँ पे कोई क्रीचर दिखाई देता है, लेकिन वो कोई और ही क्रीचर होता है जो चैन से बंधा हुआ है और फ्रांसिस के ऊपर सीधा हमला कर देता है। लेकिन तभी इस रेस्टोरेंट की ओनर नाइमा आकर उस क्रीचर को शांत कर देती है। नाइमा बताती है कि ये उसकी छोटी बहन है जो पुलिस से उसे यहाँ पर छुपा कर रखना चाहती है। खैर थोड़े समय के बाद अब फ्रांसिस को वहाँ से निकलकर वापस जंगल आता है लाना को ढूंढने, जहाँ उसे कोई क्रीचर दिखाई तो देता है लेकिन वो लाना नहीं होती। लेकिन फिर भी वो लूसिया को झूठ कहता है कि मैंने लाना को जंगल में देखा है ताकि पुलिस उसकी मदद कर सके लाना को ढूंढने के लिए। वही दूसरी जगह हम स्कूल में देखते हैं, जहाँ पे ईमेल के सभी दोस्त बात कर रहे होते हैं कि कैसे क्रीप्स यानी कि ये क्रीचर फ्रांस के साथ साथ दूसरे दुनियाओं में भी पाए गए हैं और अब सोसाइटी दो हिस्सों में बट रही है, हमें इन क्रीचर से लड़ना चाहिए। खैर स्कूल के बाद एमिल जंगल में जाकर फिक्स से मिलता है, जो कि उड़ने की प्रैक्टिस कर रहा होता है। लेकिन काफी कोशिशों के बाद
बाद भी वो उड़ना नहीं सीखता है। वही दूसरी जगह फ्रांसिस और जूलिया एक साथ जंगल में लाना को ढूंढने आए होते हैं, लेकिन जंगल में एक जगह पे फ्रांसिस को इमिल की साइकिल गिरी हुई मिलती है, जिसे इमिल ने वहीं पे छोड़ दिया होता है। अब फ्रांसिस साइकिल को घर लेकर आता है। अब शाम के वक्त जब फ्रांसिस अपने बाथरूम में हाथ धो रहा था, तभी वो देखता है किसी कारण से सिंक पूरा ब्लॉक हो गया है। इसीलिए वो वॉश बेसिन को खोलकर देखने लगता है और तभी उसके अंदर फ्रांसिस को अपने बेटे इमिल के टूटे हुए 3 नाखून के टुकड़े मिलते हैं, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि उसके बेटे के साथ भी कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। अब थोड़े समय के बाद जब इमिल घर आता है, तब फ्रांसिस उसे अपने हाथ दिखाने के लिए कहता है, लेकिन फ्रांसिस मना कर देता है। तो फ्रांसिस इमिल को उसकी साइकिल दिखाकर कहता है कि मुझे ये जंगल में मिली थी, अब तुम इसे चलाकर दिखाओ। लेकिन इमिल डर कर वहाँ से भागने लगता है, लेकिन फ्रांसिस उसे पकड़ लेता है और कहता है कि देखो तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन मुझे सच सच बता दो क्या हुआ है। और तभी बेचारा इमिल रोने लगता है और उसे बता देता है कि वो भी अब क्रीचर में बदल रहा है। लेकिन फ्रांसिस उसे समझाता है कि हम कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे और उसे कहता है कि अभी के लिए तुम हमेशा अपने बाल और नाखूनों को काट कर रखोगे, वरना पुलिस वाले तुम्हें भी पकड़कर हॉस्पिटल लेकर जाएंगे। और इमिल मान जाता है। अब उसी रात इमिल जब जंगल में आता है तो वो नीना को कॉल करता है, जिसके बाद वो एक वुल्फ की तरह जोर जोर से चिल्लाने लगता है, लेकिन दूर होने के कारण उसकी आवाज नीना तक सुनाई नहीं देती। पर जब नीना भी अपने घर पे रहकर वुल्फ की तरह आवाज निकालती है, तब वो आवाज इमिल सुन पाता है, यानी कि इमिल की सुनने की शक्ति अब वुल्फ की तरह ही बढ़ गई होती है। अब अगले दिन इमिल फिक्स से आकर मिलकर उससे बात करने लगता है, लेकिन यहाँ पे फिक्स की आवाज जा चुकी है, यानी कि उसका म्यूटेशन पूरा हुआ है और उसी के साथ साथ उसने उड़ना भी सीख लिया होता है, जो देखकर इमिल भी काफी खुश हो जाता है। अब उस रात फ्रांसिस अपने रेस्टोरेंट के एक पार्टी में होता है और वो इमिल को बुलाने के लिए उसके कमरे में जाता है। तभी वो इमिल के बड़े बड़े नाखूनों को देखकर कहता है कि तुम्हें इसे काटना होगा, लेकिन इमिल ऐसा करने से मना कर देता है क्योंकि उसे ऐसा ही रहना था। जिस पर फ्रांसिस गुस्सा आता है और जबरदस्ती काटने जाता है, लेकिन तब इमिल जो कि पूरा बदल रहा है, वो फ्रांसिस के हाथ पर काटने लगता है। वो फ्रांसिस के हाथ पर काट लेता है, लेकिन अगले ही पल रुक जाता है और खुद को ऐसा करते देख वो काफी शर्मिंदा होकर वहाँ से निकल जाता है। जाते वक्त उसे आगे नीना मिलती है, जो इमिल को फिर अपने फार्म हाउस में लेकर जाती है। अब दोनों भी बातें करते हुए इंटीमेट होने लगते हैं। अब वहाँ से आने के बाद इमिल वॉशरूम के अंदर जाता है, तभी उसके पास विक्टर नाम का उसका दोस्त आकर कहता है कि मैंने तुम्हें नीना के साथ जाते हुए देखा है। और ये कहकर विक्टर एक डिवाइस से हाई फ्रीक्वेंसी वाली आवाज बजाने लगता है, जिससे इमिल को बहुत ज्यादा तकलीफ होने लगती है और इसीलिए इमिल गुस्से में विक्टर पर हमला कर देता है। यानी कि यहाँ पे विक्टर को भी पता था कि इमिल अब कन्वर्ट हो रहा है और इमिल वहाँ से चला जाता है। वही दूसरी तरफ विक्टर को चिल्लाते हुए सुनकर आसपास के मौजूद सारे लोग समझ जाते हैं कि यहाँ पे कोई क्रीचर है, इसीलिए सभी लोग बंदूक लेकर उसकी तरफ आते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे फिक्स उड़ते हुए आता है और उनमें से एक आदमी को मार देता है। लेकिन यहाँ पे विक्टर सबको बता देता है कि वो इमिल था और काफी सारे लोग इमिल के पीछे लगते हैं, जिनसे बचकर इमिल और फिक्स जंगल की तरफ भागने लगते हैं। लेकिन पीछे से लोग आकर गोली चला देते हैं और फिक्स को वो गोली लग जाती है, जिससे उस बेचारे की मौत हो जाती है। जिसके बाद इमिल वहाँ से भाग जाता है। अब वो वापस घर नहीं आ सकता था और इसीलिए वो किसी तरह कुछ दिन जंगल में ही बिताता है। लेकिन एक दिन उसकी मुलाकात अपनी माँ यानी लाना से होती है, जो अब पूरी तरीके से क्रीचर में बदल चुकी है। लेकिन उसे देखकर लाना वहाँ से जाने लगती है, लेकिन इमिल लाना के पीछे पीछे जाने लगता है, जहाँ पे चलते हुए वो एक जगह आ जाता है जिधर काफी सारे दूसरे क्रीचर्स रहते हैं और वहीं पर उसकी मुलाकात फीमेल क्रीचर से भी होती है, जो अक्सर फिक्स के साथ रहा करती थी। ये जगह देखकर वो काफी खुश होता है। लेकिन तभी वहाँ पे मिलिट्री वाले आ जाते हैं और वो एक एक करके सारे क्रीचर्स को पकड़ने लगते हैं, जिनमें इमिल भी होता है। पर मिलिट्री वाले इमिल को एक नॉर्मल इंसान समझ लेते हैं, जो कि गलती से वहाँ पहुँच गया है और इसीलिए उसे पुलिस स्टेशन लाया जाता है, जहाँ फ्रांसिस को भी बुलाते हैं। लेकिन इमिल को घर जाने को तभी मिलता है जब वो एक पेपर पर साइन करता है, जिसमें लिखा होता है कि इमिल गलती से जंगल में चला गया था। लेकिन इमिल पेन को ठीक तरीके से पकड़ ही नहीं पाता। इसी से फ्रस्ट्रेट होकर इमिल घुर्राने लगता है, जिसकी आवाज सुनकर पुलिस वाले अलर्ट हो जाते हैं।
लेकिन फ्रांसिस उस पुलिस को मारकर बेहोश कर देता है और इमिल को लेकर कार से भागने लगता है। लेकिन रास्ते में इमिल कहता है कि मुझे वापस घर नहीं जाना, जंगल में रहना है, क्योंकि मैंने वहाँ पे माँ को देखा था। अभी ये सुनते ही फाइनली फ्रांसिस को रियलाइज होता है कि वो चीजें अपने कंट्रोल में नहीं रख सकता और फाइनली गाड़ी को जंगल की ओर मुड़ा देता है और अंदर जाने के बाद इमिल को वो फ्री कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं इमिल एक वुल्फ की तरह ही काफी तेजी से वहाँ से भागते हुए चला जाता है और इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है। ये एक फ्रेंच कहानी है, एनिमल किंगडम। मिलती हूँ अगले वीडियो में। बाय बाय।